सुबह के 4 बजे हैं। गांव की एक छोटी सी कच्ची गली में एक घर की लाइट जल चुकी है। एक माँ अपने बेटे के लिए चाय बना रही है। पिता काम पर जाने से पहले उसके जूते साफ कर रहे हैं और उनका बेटा अंधेरे में दौड़ने निकल चुका है। उसके मन में सिर्फ एक सपना है, एक दिन भारतीय सेना की वर्दी पहनने का सपना। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, ये भारत के लाखों युवाओं की कहानी है। क्योंकि इस देश में आर्मी सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक सम्मान है, एक पहचान है और कई परिवारों के लिए गरीबी से बाहर निकलने की उम्मीद भी है। लेकिन सवाल है कि क्या इसी सपने के नाम पर आज एक ऐसा बाजार खड़ा हो चुका है जहां युवाओं के जुनून को कमाई का जरिया बना दिया गया है। आज अगर आप किसी भी शहर या कस्बे में निकल जाएं तो आपको आर्मी फिजिकल एकेडमी के बड़े बड़े बोर्ड दिखाई देंगे। कहीं लिखा होगा 100% सिलेक्शन, तो कहीं फौजी बनना है तो यही आओ, और कहीं दावा किया जाता है हम बनाएंगे आर्मी मैन। इन विज्ञापनों को देखकर हजारों युवा और उनके परिवार उम्मीद के साथ इन एकेडमीज में पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यही वो जगह है जहां से उनका आर्मी का सपना शुरू होगा। लेकिन यहीं से कई सवाल भी शुरू होते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं। ट्रेनिंग के नाम पर छात्रों को सबके सामने डांटा जा रहा है, उन पर चिल्लाया जा रहा है, कभी कभी उनका मजाक बनाया जा रहा है और इन सबको बताया जाता है आर्मी वाली ट्रेनिंग। लेकिन क्या सच में आर्मी की ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ चिल्लाना और डराना है? भारतीय सेना दुनिया की सबसे प्रोफेशनल सेनाओं में से एक मानी जाती है। वहां अनुशासन जरूरी है, कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन अनुशासन और अपमान में बहुत बड़ा फर्क होता है। किसी इंसान को मजबूत बनाना और किसी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देना दो अलग अलग बातें हैं। अगर कोई छात्र गलती करता है तो उसे सुधारना ट्रेनिंग हो सकता है। अगर उसी गलती को कैमरे में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया जाए ताकि लाखों व्यूज मिल सकें, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि यह ट्रेनिंग है या सिर्फ कंटेंट। आज सोशल मीडिया ने इस पूरे सिस्टम को और बदल दिया है। कई एकेडमीज अब सिर्फ मैदान में नहीं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही प्रतियोगिता कर रही हैं। किसकी रील्स ज्यादा वायरल होगी, किसके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे, किसका वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और इसी दौड़ में कई बार ट्रेनिंग पीछे रह जाती है और मार्केटिंग आगे निकल जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कई परिवार अपने बच्चों को एकेडमी भेजने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाते हैं। किसान परिवार, मजदूर परिवार या मिडिल क्लास परिवार जिनकी हर कमाई का हिसाब तय होता है। लेकिन जब बात आर्मी के सपने की आती है तो वो अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने को भी तैयार हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक दूसरा खेल। कई जगह छात्रों को बताया जाता है ये सप्लीमेंट जरूरी है, ये प्रोटीन पाउडर जरूरी है, ये स्पेशल डाइट जरूरी है और इसके साथ साथ प्रीमियम बेंच भी जरूरी है। और धीरे धीरे खर्च बढ़ता जाता है। फीस अलग, डाइट अलग, सप्लीमेंट्स अलग, स्पेशल ट्रेनिंग अलग। ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि अगर आपने ये सब नहीं लिया तो शायद आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि भारतीय सेना में चयन किसी एकेडमी के नाम से नहीं, आपकी मेहनत, फिटनेस और परफॉर्मेंस से होता है। कोई भी सप्लीमेंट किसी को फौजी नहीं बना सकता। अगर ऐसा होता तो देश का हर अमीर युवक सेना में होता। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी हजारों युवा लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी हजारों युवा बेहद साधारण परिस्थितियों से निकलकर आर्मी में भर्ती होते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं बल्कि उनकी मेहनत होती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई युवा सालों तक इसी उम्मीद में लगे रहते हैं। हर साल नई फीस, नई ट्रेनिंग, नए वादे, लेकिन मंजिल उतनी ही दूर दिखाई देती है। कई बार उम्र निकल जाती है, सपना अधूरा रह जाता है और पीछे छूट जाते हैं सिर्फ खर्चे, निराशा और टूट चुकी उम्मीदें। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, हर आर्मी एकेडमी गलत नहीं है। देश में हजारों ऐसे प्रशिक्षण और संस्थान हैं
जो ईमानदारी से युवाओं को तैयार कर रहे हैं, जो उन्हें फिटनेस सिखाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। लेकिन समस्या वहाँ शुरू होती है जहाँ आर्मी के सम्मानित सपने को एक बिजनेस मॉडल बना दिया जाता है, जहाँ छात्र एक उम्मीदवार कम और ग्राहक ज़्यादा दिखाई देने लगता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, इन एकेडमीज़ की निगरानी कौन करता है? कौन तय करता है कि ट्रेनिंग कहाँ खत्म होती है और हैरेसमेंट कहाँ शुरू? कौन देखता है कि छात्रों के साथ में कैसा व्यवहार किया जा रहा है और कौन सुनिश्चित करता है कि उनके सपनों का गलत फायदा न उठाया जाए? क्योंकि मैदान में दौड़ रहा हर युवा सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, वो किसी माँ की उम्मीद, किसी पिता का सपना है, किसी परिवार का भविष्य है। और जब किसी परिवार का सपना ही बाजार बन जाए तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, क्या आर्मी फिजिकल एकेडमी सच में युवाओं को सेना के लिए तैयार कर रही है, या फिर आर्मी के सपने पर एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो चुका है? अगर फैसला अब फैसला आपको करना है।